Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on Rainfed Agriculture and Watershed Management पर। ये रेनफेड एग्रीकल्चर का 6th लेक्चर है। इससे पहले मैंने रेनफेड एग्रीकल्चर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने 3rd सेमेस्टर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। So now let's start our lecture. Today's lecture is on टीलेज। टीलेज का मैंने और भी लेक्चर बनाया था 1st सेमेस्टर में, जिसमें हमने टीलेज को इंट्रोडक्शन, टीलेज के टाइप्स, टिल्थ, इन सबको एक्सप्लेन किया था। इसमें हमने टीलेज को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने टीलेज का वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लेना। टीलेज तो हमने 1st सेमेस्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद अब हम टीलेज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीज़न है कि ये सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर पे और रेनफेड एरियाज़ में। मींस रेनफेड एरियाज़ और ड्राईलैंड एरियाज़ में हम कौन कौन से टीलेज प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, हम कौन कौन से टीलेज ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम टीलेज के 2 मेन टाइप्स को पढ़ेंगे, मिनिमम टीलेज एंड ज़ीरो टीलेज। ये हम मेनली रेनफेड एरियाज़ में फॉलो करते हैं। ये हम सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करने के लिए अप्लाई करते हैं सॉइल में। सबसे पहले हम टीलेज को समझते हैं। टीलेज एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें हम कुछ टूल्स को यूज़ करके सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, ताकि वो सॉइल सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ, वीड कंट्रोल और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए एंड मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, इन सभी के लिए हम टीलेज ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। टीलेज इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। इसमें हम सॉइल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसमें हम सॉइल को मॉडिफाई करते हैं और सॉइल की स्टेट को चेंज कर देते हैं, ताकि हम सीड बेड को प्रिपेयर कर सकें और प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम टीलेज के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं कि रेनफेड एरियाज़ के लिए और रेनफेड फार्मिंग के लिए टीलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इरोजन कंट्रोल। काउंटर टीलेज ऑपरेशंस स्लोप्स पर इरोजन को कंट्रोल करते हैं। काउंटर कल्टीवेशन के लिए टीलेज इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है वीड कंट्रोल। टीलेज ऑपरेशन की वजह से वीड्स ग्रोथ नहीं करती है और इसीलिए सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर के लिए कंपटीशन नहीं होता है और मॉइस्चर क्रॉप ग्रोथ के लिए काम आ जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। हार्वेस्टिंग के बाद जो फील्ड में रेसिड्यू बच जाता है, उसे हम सॉइल के अपर लेयर को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूवमेंट ऑफ टिल्थ। टिल्थ का मीनिंग होता है कि टीलेज करने के बाद सॉइल जो होती है, सॉइल की जो कंडीशन होती है, उसे हम टिल्थ बोलते हैं। टीलेज करने के बाद सॉइल लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रूट पेनिट्रेशन इजीली हो जाता है। मींस प्लांट्स की रूट सॉइल में इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। इसके अलावा टीलेज करने के बाद सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एरेशन। टीलेज के बाद सॉइल लूज़ हो जाती है, इसीलिए सॉइल में एयर
के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हम बोल सकते हैं कि सॉइल में एयर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और ये रूट ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड एग्रोकेमिकल्स इनटू द सॉइल। सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए हम टीलेज ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। प्लाउ के साथ हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सॉइल में। सो ये थे टीलेज का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद अब हम यहाँ पर दो टीलेज के टाइप्स पढ़ेंगे, मिनिमम टीलेज एंड ज़ीरो टीलेज। The next topic is minimum tillage or no tillage concept in रेनफेड फार्मिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि रेनफेड फार्मिंग में कैसे हम मिनिमम टीलेज एंड नो टीलेज ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो समझते हैं। मिनिमम टीलेज कंसेप्ट पास्ट कुछ ईयर से हम एग्रीकल्चर में यूज़ करने लगे हैं। इससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं, इससे लेबर का कम यूज़ हो गया है एंड मशीन ऑपरेशंस का भी कम यूज़ हो गया है। ये एक बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हम मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं एंड सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को टीलेज के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमें ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं ड्राईलैंड्स में जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके लिए हम जितना भी कॉस्ट लगाते हैं उसका हमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाता, तो हम उन मेथड्स को एलिमिनेट और अवॉइड करते हैं। इसीलिए ड्राईलैंड एरियाज़ में हम कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें हम सॉइल मॉइस्चर को तो कंजर्व करते ही हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं और मेनली ये यील्ड को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद अब हम मिनिमम टीलेज को समझते हैं। मिनिमम टीलेज जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, इसमें हम कम से कम टीलेज करते हैं, बस इतना कि हम एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर कर सके ताकि क्रॉप ग्रोथ सही से हो सके। अगर हम इसे ज़ीरो टीलेज से कंपेयर करें तो इसमें सॉइल की फ़िज़िकल कंडीशन इम्प्रूव ज़्यादा होती है और इनफिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाती है एंड वाटर रन ऑफ भी कम होता है। कैसे? तो हम जानते हैं कि टीलेज की वजह से सॉइल लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर सॉइल में इनफिल्टर हो जाता है और यहाँ पर रन ऑफ के चांसेस कम होते हैं। मिनिमम टीलेज में प्राइमरी टीलेज तो नॉर्मली ही होता है, लेकिन यदि हम सेकेंडरी टीलेज की बात करें तो सेकेंडरी टीलेज में हम डायरेक्टली सीड्स लगाते हैं और सीड लगाने के बाद सॉइल से सीड को कवर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम टीलेज के कुछ एडवांटेजेस दिए हैं कि मिनिमम टीलेज क्यों अच्छा होता है। फर्स्ट है इट इंक्रीज द ऑर्गेनिक कार्बन, मीन्स मिनिमम टीलेज सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करता है। सेकेंड पॉइंट है इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर, मिनिमम टीलेज से सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीजेस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। फोर्थ है इट इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं टीलेज करने के बाद सॉइल लूज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, सॉइल ज़्यादा वाटर को इनफिल्टर करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसेस द सॉइल कॉम्पैक्शन, मीन्स मिनिमम टीलेज में सॉइल कॉम्पैक्शन कम होता है। सॉइल में जो हार्ड पैन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोथ्स प्रेजेंट होते हैं, वो टीलेज करने के बाद कम हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं कि मिनिमम टीलेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है सीड ग्रोथ और इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। सेकेंड है लेस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड पॉइंट है लेस जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप सीड्स, यहाँ पर क्रॉप सीड्स का लेस जर्मिनेशन होता है। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यील्ड भी ज़्यादा नहीं होती है।
After this, the next topic is minimum tillage can be practiced by different methods. यहाँ पर minimum tillage को follow करने के लिए कुछ practices और methods दिए हैं कि minimum tillage हम कैसे कैसे कर सकते हैं. First method है plowing planting. इस मेथड में एक फील्ड में ट्रैक्टर सिर्फ एक बार ही चलाया जाता है. मीन्स यहाँ पर सिंगल ट्रिप होती है जिसमें प्लॉइंग एंड सीड सोइंग दोनों काम एक साथ होता है. यहाँ पर सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए कम कॉस्ट लगती है और यील्ड भी कन्वेंशनल टिलेज जितना सेम होता है. लेकिन इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर प्लांटिंग कम होती है, सीड्स ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं. इसके बाद यहाँ पर सेकंड मेथड दिया है टिल प्लांटिंग. इस मेथड में हम एक ऑपरेशन में 2 रोज में सीड लगाते हैं. यहाँ पर हम सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं और ये इम्प्लीमेंट्स सॉइल को नैरो डीप या फिर जैसा चाहे वैसा सॉइल को पेनिट्रेट कर सकती है. इसके बाद थर्ड मेथड है व्हील ट्रैक प्लांटिंग. जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, यहाँ पर टीलेज व्हील्स की हेल्प से होता है. ट्रैक्टर के व्हील्स सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं और रोज के बीच में मिलने वाली रफ और लूज सॉइल होती है और ये ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और रन ऑफ को कंट्रोल करती है. ये मेथड्स विलेजर्स को 40% प्लाइंग एंड सीड सोइंग की कॉस्ट को सेव करता है. सो ये था मिनिमम टीलेज. इसमें हमने मिनिमम टीलेज का इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मिनिमम टीलेज के मेथड्स पढ़े हैं. इसके बाद अब हम ज़ीरो टीलेज को समझते हैं. ज़ीरो टीलेज एक्सट्रीम टाइप का मिनिमम टीलेज का एग्जाम्पल है. यहाँ पर हम प्राइमरी टीलेज ऑपरेशंस को तो अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी टीलेज में हम केवल सीड बेड प्रिपरेशन ही करते हैं. ज़ीरो टीलेज को हम नो टीलेज भी बोल सकते हैं. यहाँ पर सॉइल होमोजीनियस होती है. मीन्स सॉइल का सिमिलर कंपोजिशन होता है और इसमें अर्थवर्म्स का अमाउंट भी ज़्यादा होता है. यहाँ पर ज़्यादा अर्थवर्म्स मिलते हैं और ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है. ये ऑपरेशन मेनली हम ह्यूमिड एरियाज़ में करते हैं. मीन्स यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी हाई होती है. बट मेनली ज़ीरो टीलेज को हम रेनफेड एरियाज़ में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर इरोजन कम होता है. इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि मिनिमम टीलेज और ज़ीरो टीलेज ऑपरेशंस को हम क्यों फॉलो करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है और ये रेनफेड फार्मिंग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मली हम जो सॉइल में टीलेज करते हैं उसकी वजह से सॉइल लूज़ हो जाती है और सॉइल की टॉप लेयर मेनली ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. और रिसर्च से हमें पता चला है कि जिस फील्ड में हम टीलेज ऑपरेशंस करते हैं उस जगह पर सॉइल इरोजन के चांसेस अनटिल्ड एरिया मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर टीलेज नहीं हुआ है उससे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है. इसीलिए ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज़ में हम टीलेज को और ज़ीरो टीलेज मिनिमम टीलेज को यूज़ करते हैं क्योंकि हम सॉइल में कम से कम टीलेज करें ताकि हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकें. इसके बाद सेकंड कंसेप्ट है हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप रेसिड्यू रह जाता है वो सॉइल को कवर करने के लिए काम आता है, जिससे सॉइल वाटर इवेपरेट कम होता है और इसकी वजह से रेन वाटर जो रन ऑफ हो जाता है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि यदि हम उस फील्ड में टीलेज ऑपरेशंस करेंगे तो वो क्रॉप रेसिड्यूज़ को क्लीन कर देता है. इसीलिए हम ड्राईलैंड फार्मिंग में नो टीलेज ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं क्योंकि ये क्रॉप रेसिड्यूज़ को यूज़ करके वाटर को कंजर्व करती है. इसके बाद थर्ड कंसेप्ट है, जैसा कि हम जानते हैं नो टीलेज ऑपरेशन में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए
जब टॉप सॉइल पर ऑर्गेनिक मैटर और क्रॉप रेसिड्यू प्रेजेंट होता है तो वाटर की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। उस समय पर क्योंकि वाटर रन ऑफ नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल में इनफिल्टर होता है और इसी की वजह से यहाँ पर सॉइल एग्रीगेशन ज़्यादा होता है। ये ड्राईलैंड एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर टॉप सॉइल्स में सॉइल एग्रीगेट हो जाती है और ये सॉइल कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करता है। इसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है, ड्राईलैंड एरियाज़ में जो फाइन टेक्सचर्ड हैवी सॉइल होती है उनमें सेल्फ क्रैकिंग हैबिट मिलती है। मींस ऐसी सॉइल में 1 मीटर डेप्थ तक क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसी सॉइल्स में प्लॉइंग की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लॉइंग हर साल नहीं करते। इसमें हम रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि ऐसी सॉइल में और ड्राईलैंड एरियाज़ में हमें 3 साल में एक बार प्लॉइंग की ज़रूरत होती है। नाउ फिफ्थ कंसेप्ट है, ड्राईलैंड एरियाज़ में हम वीड्स कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए वीड्स कंट्रोल करने के लिए हमें टीलेज ऑपरेशंस को वहाँ पर यूज़ नहीं करना पड़ता है और यहाँ पर हम टीलेज ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे हम वाटर और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ ये लेक्चर था मिनिमम टीलेज एंड ज़ीरो टीलेज पर। यहाँ पर हमने मिनिमम टीलेज एंड ज़ीरो टीलेज का इंट्रोडक्शन, इनके इम्पोर्टेंस और इनके मेथड्स को समझा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग रेनफेड फार्मिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और इसे हम कैसे फॉलो करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए हम इसे फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। So download this app and thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.